डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। दोस्तों, इस वक्त कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का एक बयान काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर देश भर में राजनीतिक तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। देश में एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। डीके शिवकुमार के बयान के बाद उन पर संविधान को बदलने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को काफी ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, हालांकि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इस तरह का बयान बाद में उन्होंने मीडिया के सामने दिया। दरअसल डीके शिवकुमार ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हुए कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी करेंगे, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था। उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया और सोमवार को राज्यसभा में भी इस मामले पर काफी हंगामा हुआ। सदन में बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने डीके शिवकुमार के बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक नेता का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो संविधान में संशोधन कर देंगे। रिजिजू ने यह भी बात कही कि ये बात ऐसे लीडर ने कही है जो खुद एक संवैधानिक पद पर मौजूद है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। वहीं इस मामले पर सदन में काफी हंगामा हुआ है और इस हंगामे के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस तो वो दल है जिसने संविधान की रक्षा की है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कोई नहीं बदल सकता और ना ही कोई आरक्षण खत्म कर सकता है। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बहस के दौरान दिया। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को दूसरे उड़ाने वाले हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। वहीं डीके शिवकुमार के बयान पर संसद में काफी बवाल हुआ, काफी हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दोनों में काफी तीखी बहसें हुई, खूब हंगामा हुआ। जब विवाद काफी बढ़ गया तो डीके शिवकुमार ने मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी और खुद अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान बदलने की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही थी। उनके बयान को मीडिया वालों ने और दूसरे अपोजिशन ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। हालांकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल बयान नहीं दिया है। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. अब आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। पहले नंबर पर केरला आता है, जहां मुसलमानों को सबसे अधिक आरक्षण मिलता है। यहां ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को नौकरियों में 10% और उच्च शिक्षा में 8% आरक्षण मिलता है। केरल की लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को आरक्षण की सुविधा इस वक्त मिल रही है। वहीं अगर बात तमिलनाडु की करें तो ये राज्य दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर 55% मुस्लिम आबादी को आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं।
बिहार में भी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में अंतर्गत आरक्षण दिया गया है। तेलंगाना में भी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मुसलमानों को ओबीसी के कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण मिलता है। कर्नाटक में सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कैटेगरी 2A के तहत 4% आरक्षण मिलता है। अब सरकार ने यहाँ भी उन्हें टेंडरों में 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। काफी हंगामा जारी है, जैसा कि DK शिव कुमार के बहस के बाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि जब भाजपा कर्नाटक में सत्ता में आई थी तो उसने मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों जैसे बंजारा, लद्दाख और मंसूरी को ओबीसी कैटेगरी में बरकरार रखा है। वहीं इस मामले पर आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। इस प्रकार का आरक्षण भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के खिलाफ है। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।